जय जय श्री राधे। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। राधा करावचित पल्लव वल्लरी के, राधा पदांग विलसन मधुर स्थली के, राधा यशोधर मुखमत्त खगावली के, राधा विहार विपिने रमताम मनो में। भगवत आज्ञा से, भगवत कृपा से श्रीमद् भगवद गीता के महात्म्य पर हमने कल किंचित अपने मति अनुसार थोड़ा बहुत प्रकाशन किया, क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता के प्रत्येक श्लोक का बड़ा ही गहन अर्थ है। अर्थ से तात्पर्य स्वयं को उस पर ढालना, उस अर्थ को धारण करना, तब ज्ञान। तो कल हमने महात्म्य में प्रवेश किया कि गीता गंगोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते, और पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता। बड़ी बड़ी हम चर्चाएं ज्ञान की अन्य अन्य शास्त्रों की करते हैं, तो सुधी भोक्ता, हमें सुधी बनना है। एक गीता जी के ऊपर ही हम अपने जीवन को निर्वहन करके उसके बताए हुए मार्ग को हमने पकड़ लिया तो जीवन आनंद प्रेममय होना संभव है। महाभारत से श्रीमद् भगवद गीता को लिया गया है। महाभारत के छठे पर्व भीष्म पर्व से श्रीमद् भगवद गीता का प्रणयन है। भगवान श्री वेदव्यास जी ने श्री महाभारत की रचना करी है, जिसमें 18 पर्व हैं, और यही छठे पर्व में, भीष्म पर्व में श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश भगवान ने धर्म क्षेत्र में दिया है। श्रीमद् भगवद गीता का जो पहला श्लोक है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सव मामकाः पांडवाश्चैव किम पूर्वत संजय। यह श्लोक धृतराष्ट्र जी ने, देखिए धृतराष्ट्र से तात्पर्य धृत, जिसने राष्ट्र को धारण किया है, धृति धारणी धातु से धृतराष्ट्र शब्द बना है, जिसका राजा शब्द प्रयोग में आता है। राजा को ही धृतराष्ट्र, किंतु धृतराष्ट्र के पहले तो नेत्र नहीं है, और मोह का, अज्ञान के जो उसकी जो चक्षु थे ज्ञान के, वह भी अंध ही हो गए। तो महाभारत में कथा आती है पांडु और राजा, जो धृतराष्ट्र है पूर्व में राजा पांडु थे, किंतु उनके देह त्याग के पश्चात धृतराष्ट्र को राजा बनाया गया है। और धृतराष्ट्र के 100 पुत्र हुए हैं। राजा पांडु के 5 पुत्र थे, युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, और इधर धृतराष्ट्र के दुर्योधन और दुशासन। पहले उनका नाम भी सुशासन और सुयोधन था, किंतु उनके कर्म के, जैसे शेक्सपियर ने कहा है, वर्ड्स मेक्स डिफरेंट नेम, नाम से क्या फर्क पड़ता है, किंतु हमारी सनातन संस्कृति में नाम से ही फर्क पड़ता है। यथा नाम तथा गुण। किंतु आजकल लोग नाम बड़ा अच्छा रख देते हैं, किंतु कर्म तो नाम बदल गया ऐसे ही दुर्योधन और दुशासन का। और उन्हीं के कारण भगवान श्री कृष्ण ने यह महाभारत का युद्ध, क्योंकि जब सम्राट ही धर्म को मानने वाला ना हो, तो अन्य जो उनकी संरक्षक में उनकी जो ध्वजा, हस्तिनापुर के सम्राट थे धृतराष्ट्र, तो उनसे जुड़े हुए सब राजा जो थे, वह सब अधार्मिक कृत्य करने वाले हो गए। प्रजा का उन्होंने शोषण किया। धर्म के जो 4 चरण हैं, सत्य, शौच, दया, तप, यह पतन किया। क्योंकि अपने जो सके भाई हैं, उनको ही जब अपनी माता के समान जो कुंती हैं, उनको मारने का प्रयास जब हो रहा है,
तो अन्य प्रजाओं का क्या नहीं किया होगा, ये हम सोच सकते हैं। तो उसी के कारण अंत में भगवान, आपने महाभारत की कथा श्रवण की है कि किस प्रकार उनको खांडव वन में मारने का प्रयास किया गया, किस प्रकार उनको लाख के महल को बनाकर जलाने का प्रयास किया गया, किंतु विदुर जी ने अपनी बुद्धिमत्ता से उनको बचा लिया। और उसके पश्चात भी उन्होंने अपने बाहुबल से पांडवों ने खांडव प्रस्थ का निर्माण किया गया। उनके जो ताऊजी हैं धृतराष्ट्र, उनको जुए में खेलने के लिए शकुनी और दुर्योधन को बिठाया गया। बड़ा उनको, जबकि जुए जैसा कार्य धर्म जो राज हैं युधिष्ठिर नहीं करते, किंतु पितर आज्ञा है, गुरु आज्ञा है, और जुए में सब कुछ हार गए। और अंत में तो उन्होंने उनकी अपनी पुत्र वधू, उनकी पत्नी का भी अपमान कर दिया। भगवान श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन को कह रहे हैं, मये वेते निहता पूर्वमेव निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन्, कि अर्जुन तू सोचता है कि ये जो तेरे गुरु हैं, जो भाई हैं, जो मातुल हैं, वह सब बच जाएंगे? नहीं, मैंने उनको तभी मार दिया था जब इन्होंने भरी सभा में द्रौपदी के वस्त्रों का हरण करने का प्रयास किया। तो वहां से ये है, भगवान शांति दूत बनकर गए हैं। उन्होंने प्रस्ताव दिया है 5 गांव ही दे दिया जाए, आपके भाई ही तो हैं। किंतु दुर्योधन भगवान कृष्ण को ललकारने लगा, बोले एक सुई की नोक के बराबर भी सूचिकाम नहीं बदास्यामि विदा युद्धेन केशव। तो भगवान को लगा भैया अभी इनको समझाने से कुछ नहीं होने वाला, इसलिए युद्ध ही, और युद्ध धर्म युद्ध, भगवान युद्ध नहीं चाहते, ईश्वर कभी युद्ध नहीं चाहता। किंतु जब ऐसा राजा ही, ऐसा सम्राट ही जब, तो उसके भविष्य को देखते हुए पांडव, कौरवों के जो कौरव कुरु वंश है बड़ा ही महान है, कुरु के नाम पर ही कौरव वंश। पांडव भी कुरु वंश में ही है, किंतु जब दुष्ट व्यक्ति होता है वह अपने से वह भेद करता है, तो अपने चाचा के पुत्रों को पांडव कहने लगा क्योंकि पांडु की संतान है। तो वहीं से आज महाभारत का जो युद्ध है, दोनों सेनाएं आपस में खड़ी हुई हैं, और बड़े बड़े महारथी, बड़े बड़े तिमिंगल राजा भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, कर्ण, एक तरफ भगवान कृष्ण ने तो दुर्योधन को अपनी नारायणी सेना तक दे डाली, और अर्जुन जो भगवान की शरण में है, भगवान को ही जिन्होंने सब कुछ अपना माना, आज भगवान अपने मित्र के लिए, सखा के लिए, जामाता के लिए, अनेक संबंध हैं अर्जुन के भगवान के साथ, तो उनके लिए आज सारथी भी बन गए। तो दोनों, और इधर 5 पांडव, उनकी सेना, और इधर दुर्योधन ललकार रहा है, और धृतराष्ट्र अपने गृह में बैठे हुए, अपने महल में बैठे हुए हैं, और संजय जो श्री वेदव्यास जी के शिष्य हैं, उनके मंत्री भी हैं संजय। तो धृतराष्ट्र ने कहा है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव, कि हे संजय आप मुझे बताएं तो वह जो युद्ध चल रहा है हमारे पुत्रों और पांडु पुत्रों ने, देखिए भेद कितना, राजा, जबकि हमारे यहाँ राजा को भगवान का दर्जा दिया गया है, तो इसी अहंकार के, इसी मोह के कारण, मोह निशासम सोह निहारा, मतलब दुर्योधन जैसा आतताई दुष्ट पुत्र को राजा बनाने का जो संकल्प धृतराष्ट्र ने लिया है, वहीं से ही उनका पतन प्रारंभ हो गया। तो वही धर्म क्षेत्र, प्रारंभ गीता का कहां से होता है? धर्म क्षेत्र, जबकि धर्म क्षेत्र नहीं, युद्ध क्षेत्र है, किंतु युद्ध किसके लिए हो रहा है? धर्म की रक्षा के लिए। भगवान का संकल्प है, ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्।
तो उसी संकल्प को पूर्ण करने के लिए भगवान के ही कारण, नहीं तो आप आगे श्रवण करेंगे किस प्रकार अर्जुन को संशय हो गया, अर्जुन को विषाद हो गया, अरे मैं इनके लिए युद्ध करूंगा, अपने भाइयों को मारूंगा, अपने ही परिवार, अपने ही वंश, अपने ही कुल को मैं पातकी बना दूंगा, हमारा तो वंश में कोई रहेगा ही नहीं, रहेगा भी तो सब प्रेत बनकर हमें ही स्वप्न में सताएंगे। तो उसी धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। और एक बात बड़ी अच्छी है, संजय जो थे वह कोई, जैसे आज वर्तमान में हम देखते हैं कहीं कैमरा लगा दिया जाता है और सीसीटीवी के माध्यम से व्यक्ति कहीं दूर विदेशों तक देख सकता है वाईफाई के माध्यम से। तो ऐसे ही कहते हैं कि संजय को दिव्य दृष्टि थी, हो सकता है, और हमारे शास्त्र तो कहते हैं कि इस प्रकार की टेक्नोलॉजी हमारे यहाँ पूर्व भी थी। और संजय मानो वह वहां वाईफाई के माध्यम से, सैटेलाइट के माध्यम से युद्ध देख रहे हैं। यह तो मेरा स्वयं का भाव है, ऐसा क्या रहा होगा। किंतु जहां धर्म है, यतो धर्मः ततो जयः, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। और कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र, देखिए पांडव, कुरुक्षेत्र कौरव, समवेता युजुत्सवा, जो युद्ध की इच्छा के लिए एकत्रित हुए हैं। मामका, मेरे अपने लिए तो मामका, और अपने जो युधिष्ठिर, अपने जो पिता समान, जो उनके ताऊजी बड़ा सम्मान करते हैं, अपने धर्म तक का त्याग कर दिया। जुआ खेलना शास्त्र में वर्जित है, वैद में वर्जित है, किंतु पितृ आज्ञा को भी विशेष बताया गया है। तो ऐसे धर्म क्षेत्र में भी कुरुक्षेत्र समवेता युजुत्सवा, मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया, यह संकल्प है। और संजय ने समस्त युद्ध क्षेत्र की स्थिति को बताया है, और उस पर चर्चा हम कल करेंगे किंचित किंचित, क्योंकि समय का भी आजकल लोगों के पास अभाव है, और हम भी अपने ज्ञान में थोड़ी वृद्धि करें, इसी भाव से ज्यादा समय संक्षिप्त श्रीमद् भगवद गीता के श्लोक पर प्रकाशन, इसी भाव से। जय जय श्री राधे।